सीरीज ऑफ सोशल वर्क के इस प्लेटफॉर्म पर मैं वेलकम करना चाहता हूं श्रीमान अरविंद जी तिवारी को। आप इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, आपने अपना कीमती समय हमें दिया सर। सोमेश जी, आपका भी धन्यवाद कि आपने एक बहुत अभिनव कार्य जो हाथ में ले रखा और जिसके माध्यम से आप भगवत गीता के प्रति लोगों को प्रोत्साहित करने में लगे, इसलिए मैं आपका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 21वें श्लोक में कहा गया है, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तत् एव इतरः जनाः सः यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, जैसा जैसा महापुरुष आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करता है। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसी का अनुसरण करता है। जैसा कि श्लोक में बहुत क्लियरली बताया है कि जैसे जैसे महापुरुष अर्थात वे लोग जिनसे सोसाइटी इन्फ्लुएंस होती है, वे जैसा आचरण करेंगे वैसे सामान्य व्यक्ति उसका अनुसरण करेंगे। वैसा ही अनुसरणीय कार्य की शुरुआत सर आपने की है। सर ने हमें यह प्रतिज्ञा ली है कि वे अब जो भी अपने वालों के जन्मदिन रहेंगे उन पर वे भगवत गीता बांटेंगे उन्हें। सर कैसे आपके लिए प्रेरणा? देखिए सोमेश जी, इंदौर प्रेस क्लब एक बहुत बड़ी संस्था है, मतलब पत्रकारिता के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी संस्था है जिसकी हिंदुस्तान के पत्रकारिता के मानचित्र पर अपनी एक अलग पहचान है। साल भर यहाँ विभिन्न आयोजन चलते रहते हैं और कोरोना के इस दौर में भी इंदौर प्रेस क्लब की टीम ने अपने पत्रकार साथियों की मदद में कोई कसर बाकी नहीं रखी। जहां क्योंकि आपको मालूम होगा कि कोरोना के इस दौर में पत्रकार साथी भी कोरोना वॉरियर्स के रूप में मैदान में थे। 16-16, 18-18 घंटे काम करते थे, रेड जोन के हॉस्पिटल में जाते थे, उन क्षेत्रों में जाते थे जिनको प्रशासन ने आइसोलेशन एरिया डिक्लेयर कर दिया था। तो हमारे साथियों के साथ भी बहुत बड़ा जोखिम था और एक पत्रकार अकेला नहीं, उसके साथ उसका परिवार जुड़ा हुआ है, एक बड़ी होती। तो हमने अपने साथियों का भी ध्यान रखा और उनकी सारी जरूरतों की पूर्ति हमने जितनी हो सकता था बेहतर तरीके से करने की कोशिश की। हमने उनसे ये भी आग्रह किया कि आप काम करिए लेकिन सुरक्षित रहकर काम करिए, क्योंकि यदि आप सुरक्षित है तो आपका परिवार सुरक्षित है। इंदौर प्रेस क्लब ने एक परंपरा स्थापित कर रखी है कि जब भी हमारे किसी पत्रकार साथी का जन्मदिन होता है हम उसे प्रेस क्लब में बुलाते हैं, उसका स्वागत करते हैं, उसका अभिनंदन करते हैं, उसको गुलदस्ता भेंट करते हैं। लेकिन जब हमें अजय शारदा जी के माध्यम से मालूम पड़ा कि सोमेश जी ने एक बहुत अभिनव कार्य हाथ में ले रखा है और उनकी कोशिश रहती है कि भगवत गीता ज्यादा से ज्यादा लोगों के हाथों में पहुंचे। और भगवत गीता के बारे में मैं क्या कहूं, भगवत गीता के बारे में तो कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। जब उन्होंने मुझे बताया तो मैंने भी तय किया, हमारे साथियों से बात की और हमने तय किया कि अब इंदौर प्रेस क्लब में जिस भी साथी का जन्मदिन होगा हम उसे बजाय फूल और गुलदस्ता भेंट करने के हम उसे जो है वो भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता की प्रति भेंट करेंगे। और इसके पीछे हमारा भाव यह है कि कम से कम जब भगवत गीता किसी के पास, फूल और गुलदस्ते तो एक दिन रहते हैं, एक दिन आदमी के पास जाते हैं, वो अपने ड्राइंग रूम में रखता है, अपने टेबल में रखता है, 2 दिन 3 दिन में खराब हो जाते हैं। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा महाग्रंथ है जो यदि उसके घर में रहता है, परिवार में रहता है, व्यक्ति स्वयं पढ़ता है, उसके परिजन पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, तो एक नई राह जीने की मिलती है। इसलिए ये हमने निर्णय लिया कि श्रीमद् भगवत गीता जो है उसका हम वितरण जन्मदिन के मौके पर अपने साथियों को करें। सर आपसे मिलकर मुझे सबसे बड़ी सीख यही मिली जब आपने बताया कि श्रीमद् भगवत गीता का बांटना, प्रचार करना भी अपने आप में एक सोशल वर्क है। बिल्कुल आपने सही कहा कि श्रीमद् भगवत गीता को अधिक से अधिक हाथों तक पहुंचाना भी एक छोटा मोटा काम नहीं है। और फिर आप तो सेवा, ये आपका कार्य इसलिए बहुत पुनीत है कि मात्र 100 रुपए के मूल्य पर आप जो है ये श्रीमद् भगवत गीता लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मतलब उसके लिए आप अपने व्यापार व्यवसाय से समय निकालते हैं, लोगों से संपर्क करते हैं, उनसे इस अभियान में जुड़ने का आग्रह करते हैं। तो आपका ये प्रयास बहुत स्तुत्य प्रयास है, बहुत अच्छा प्रयास है सोमेश जी। और मुझे लगता है कि आप भी जब लोगों से मिलते होंगे, श्रीमद् भगवत गीता के बारे में लोगों से बातचीत होती होगी, तो आप भी एक अलग अनुभव महसूस करते होंगे। बिल्कुल सर, इस अलग अनुभव ने ही प्रेरित किया कि क्यों ना हम आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का यह जो अनूठा कार्य है, जो क्योंकि आज देख रहे हैं कलयुग में कितने अधिक से अधिक तो आप, मुझे तो आश्चर्य लगता है कि आपका इतना बड़ा कारोबार, आप इतने बड़े दाल मिल के व्यवसायी हैं, कारोबार है, कारोबार से समय नहीं मिलता, उसके बावजूद आप लोगों से संपर्क करते हैं और अपने इस अभिनव प्रकल्प की जानकारी देते हैं। और मुझे लगता है कि जिसको भी आप अपने इस
अभिनव प्रकल्प की जानकारी देते हैं, वो कभी आपसे इनकार नहीं करता होगा, वो सहज से जुड़ने को तैयार होता है। जैसे मुझे अजय जी के माध्यम से मालूम पड़ा, मैंने कहा सोमेश जी को बुलाइए, और सोमेश जी से जो जिस सेवा प्रकल्प में आपका ये प्रकल्प एक सेवा प्रकल्प है, और जिस सेवा प्रकल्प में सोमेश जी लगे हुए हैं उसमें हम भी जुड़े, तो हमें बहुत सुखद अनुभूति हुई। और हमारे साथियों को हमने जब भगवत गीता देना शुरू की जन्मदिन के मौके पर, तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगा कि चलिए कहीं ना कहीं हम बात करते हैं कि हमारी नई पीढ़ी संस्कारवान नहीं है, हमारी नई पीढ़ी में जो को है पुराने ग्रंथों की जानकारी नहीं है, तो उस दिशा में एक बहुत अभिनव प्रयास हुआ, और आपका महाप्रयास है, उसमें कहीं ना कहीं हम भी भागीदार बने। नहीं सर, मैं अपने आप को बहुत खुश महसूस करता हूँ कि आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है, ताकि मैं और अधिक से अधिक लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यूएबल चेंजेस ऐड कर सकूं। और एक बार सर मैं यह देना चाहूंगा आज आपको श्रीमद् भगवत गीता की कॉपी। और बहुत बहुत धन्यवाद सोमेश जी, आपका यह अभियान अनवरत जारी रहे, और इसमें हम जिस भी स्वरूप में सहभागी बन सकते हैं हम पूरी तरह से सहभागी बनने की कोशिश करेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आज तिवारी जी को, जो आपने आज SOS सीरीज ऑफ सोशल वर्क के प्लेटफॉर्म पर अपना कीमती समय दिया। और अगर आपको यह हमारा छोटा सा प्रयास और सर के जो अनमोल वचन अगर आपको अच्छे लगे हो, तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और यूट्यूब चैनल SOS सीरीज ऑफ सोशल वर्क को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।